IGFC को मुअत्तल नहीं होना चाहिए, इस पे एहतसाब नहीं होना चाहिए जिसको हम 80 अरब रुपए देते हैं। इनकी अय्याशियां कर्नलों जर्नलों की हम बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर भी मेरी और जान और माल बलूचिस्तान की महफूज नहीं है। इस चौकीदार पे बात होनी चाहिए। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल पे मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत, हम सब मजम्मतों पे काम चला रहे हैं। चौकीदार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चौकीदार को तब्दील होना चाहिए। तनख्वाह लेते हैं, 80 अरब लेते हैं, चौकीदार है हमारे, वो अमन क्यों नहीं देते? दुखी में बत्तों में तो मसरूफ तो नहीं है? आया कोयला के टन पे पैसे तो नहीं ले रहा? आया उसको जिस काम के लिए हमने रखा है कोई और धंधा तो नहीं कर रहा? इस पे हुकूमत को भी, इस ऐवान को भी जायजा लेने की जरूरत है। और अगर कहीं मुअत्तल होता है तो बेचारा SHO पुलिस को मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस SHO की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई है। हुकूमत वाले भी मजम्मत करते हैं, अपोजिशन वाले भी मजम्मत करते हैं, हर कोई ताकतवर तबका भी मजम्मत करता है, कमज़ोर तबका भी पाकिस्तान में मजम्मत करता है। मुझे तो हैरानी की इस बात पर है कि बलूचिस्तान हमारा घर है और इस घर में हमने एक चौकीदार रखा है और उस चौकीदार को हम सालाना 80 अरब या 90 अरब रुपए देते हैं। एजुकेशन पर इतना खर्च नहीं होता, हेल्थ पर इतना खर्च नहीं होता जितना चौकीदार पे खर्च होता है। हमारे हुकूमत वाले, हम लोग टीचर पर कभी तनकीद करते हैं कि बलूचिस्तान में टीचर तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते क्यों नहीं है? ये डॉक्टर जो है तनख्वाह लेते हैं, इलाज क्यों नहीं कराते? उनको हाजिर क्यों नहीं होते? बहुत अच्छी बात है, जो टीचर तनख्वाह लेते हैं पढ़ाते नहीं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर तनख्वाह लेते हैं वो हाजिर नहीं होते, अस्पताल नहीं चलाते, उनको अस्पताल चलाना चाहिए। लेकिन जो तनख्वाह लेते हैं, 80 अरब लेते हैं, चौकीदार है हमारे, वो अमन क्यों नहीं देते? सिर्फ मजम्मत पर काम चलेगा? सवाल ये है कि जिसको हमने इस घर की चौकीदारी के रखा है, हमारी सिक्योरिटी कर रहा है, हमारी हिफाजत कर, हमारे बच्चे मर रहे हैं उसका एहतसाब कर रहा है। IGFC को मुअत्तल नहीं होना चाहिए, इस पे एहतसाब नहीं होना चाहिए जिसको हम 80 अरब रुपए देते हैं, इसको 90 अरब रुपए देते हैं और हम सिर्फ मजम्मतों पे काम चलाते हैं। और अगर कहीं मुअत्तल होता है तो बेचारा SHO पुलिस को मुअत्तल कर देते हैं और समझते हैं कि इस SHO की वजह से बलूचिस्तान में बदअमनी हुई है। तो मेरा सवाल और हैरानी की इस बात पर है कि 80 अरब 90 अरब खर्च होने के बावजूद हमारा चौकीदार क्या कर रहा है? हमारा चौकीदार क्या आया दुखी में बत्तों में तो मसरूफ तो नहीं है? आया कोयला के टन पे पैसे तो नहीं ले रहा? आया उसको जिस काम के लिए हमने रखा है कोई और धंधा तो नहीं कर रहा? इस पे हुकूमत को भी, इस ऐवान को भी जायजा लेने की जरूरत है। हमें पता है सिक्योरिटी वाले क्या कर रहे हैं, तो इस पे आंखें बंद करना, सिर्फ देखें दुश्मन होता है, आप जिसको दुश्मन कहते हैं वो आपको फूल नहीं बरसाता। सवाल ये है कि आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए क्या कर रहे हैं? तो मुझे हैरानी की घर के चौकीदार से है, घर का चौकीदार से है कि घर का चौकीदार मेरा मिला हुआ है, या मिला हुआ है या बदअमनी फैलाने में चौकीदार खुद मुलव्वस है, या ये चौकीदार नालायक और नाअहल है। चौकीदार को तब्दील होना चाहिए और चौकीदार पे बैठ के बात करनी चाहिए। सिर्फ मजम्मतों से काम नहीं चलेगा कि फिलहाल पे मजम्मत, लोरलाई में मजम्मत, मूसा कैद में मजम्मत, मकरान में मजम्मत, फिलहाल में मजम्मत, हम सब मजम्मतों पे काम चला रहे हैं। चौकीदार पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको हम 80 अरब और 90 अरब, पुलिस वाला बेचारे की पुलिस की जो गाड़ी है उसको माहाना 100 लीटर फ्यूल मिलता है, माहाना पुलिस को, और जिसको पता नहीं दुनिया भर की नई गाड़ियां जिसके पास है, जहाज उनके पास हैं, और बड़ी बड़ी बुलंद बाला महल्लात बना रहे हैं, बड़ी बड़ी मजबूत चारदीवारियां बनाई हैं। आज बलूचिस्तान में एफसी बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। एफसी बहुत महफूज है, मैं महफूज नहीं हूं। एफसी वाले अपने किलों में बहुत महफूज, उनके जहां एफसी का किला है उसके मेन रोड पे हम लोग नहीं गुजर सकते क्योंकि इस किले को खतरा है। भाई आपको तो हम अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था, आप अपनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? आपको तो रखा था हम 80 अरब रहते हैं कि आप हमारी हिफाजत करेंगे, और हम तमाम ऐवान हुकूमत वाले सिर्फ इस बात पर है कि उसकी मजम्मत, उसकी मजम्मत।
میری ایک بات تو یہ ہے کہ چوکیدار پہ سب بات کریں، کہ یہ چوکیدار پہ بات کریں. 80 ارب میں چوکیدار کو دیتا ہوں، اس چوکیدار کو دنیا بھر کے وسائل دے رہا ہوں. ہم غربت برداشت کر کے چوکیدار کو پال رہے ہیں، ہم غربت برداشت کر کے جہاز کے تیل برداشت کر رہے ہیں، ان کی عیاشیاں کرنلوں جرنلوں کی ہم برداشت کر رہے ہیں، پھر بھی میری اور جان اور مال بلوچستان کی محفوظ نہیں ہے. اس چوکیدار پہ بات ہونی چاہیے ہے پہلی بات میری.